Yesterday I gave you some homework. If you want to show, you can. No issues. So timing diagram of INXB. INXB. Yes sir. INXB क्या होगा? ये जो अनस्पेसिफाइड पोर्शन है ये 6 तक जाएगा। ओके सर। 4 5 6। हाँ इसका अरे डॉटेड लाइन जो है वो भी 6 तक जाएगा। ALE सिग्नल भी एक्सटेंडेड हो जाएगा, रीड बार भी एक्सटेंडेड हो जाएगा। रीड ओके बार सर। के नीचे एरो नहीं लगाया। हाँ वो बस हम दिए नहीं थे यहाँ पे। कर लो। समझ गया क्या बोला? इसलिए सिर्फ T4 में जो होना चाहिए था वो T6 तक जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। मैंने बोला ही था पहले, ये एग्जीक्यूशन के लिए यूज होता है T4। तो इधर एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा लगेगा, तो T4 के जगह में T4 T5 T6 लगेगा। E6 तक चल जाएगा। ओके सर। जो T4 में जो डॉटेड है AD0 to AD7 उसमें भी T5 T6 में भी डॉटेड ही रहेगा। ओके सर। और ये और इसमें क्या लिखोगे? लिखने का कोई ये प्रॉब्लम? सर इसमें लिखे थे लेट अज्यूमिंग द हेक्सा कोड ऑफ INXB ना इज तुम कुछ लिखे नहीं हो। हायर ऑर्डर एड्रेस बस के अंदर कुछ लिखे नहीं हो, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस में कुछ नहीं लिखे हो, इसीलिए पूछ रहे ओ ये सब में हैं। हाँ, क्या लिखा जाएगा? सर यहाँ पे होगा 81 वहां पे नहीं मैम। या सर 81 यहाँ पे 00 हाँ, एंड डाटा बस XY। XY। हाँ, हो गया, बोलो आगे बढ़ो। ओके सर। सो दिस वन दिस वन क्या है? ऑपकोड फेच। INRM। ऑपकोड फेच मेमोरी रीड तो तुम तो ड्राइंग डायग्राम तो ड्रॉ कर ही सकते थे। हम पहले दिन तो ऑपकोड फेच मेमोरी रीड तक किए हैं। और तुमको T5 T6 T7 कौन लिखने बोला? मैंने तो T1 T2 T3 लिखने बोला। हाँ वो हो गया तो इसीलिए हम इसके ऊपर में मेमोरी रीड और मेमोरी राइट कर दिए कि यहाँ से 3 तक राइट मेमोरी किया है, मगर T5 T6 T7 नहीं, वो होगा T1 T2 T3 अगेन 1 T1 2 T2 3। T3 1 2 3। देखो मैंने जो कल पिछला दिन कराया था वो ऐसे ही कराया था। T1 T2 यस T3 सर। T4 नेक्स्ट T1 T2 T3 नेक्स्ट T1 T2 T3। अच्छा, एक फिर प्रॉब्लम ठीक करना पड़ेगा। हाँ बोलो। इसके बाद हाँ, मेमोरी रीड तक तो तुमको डायग्राम ड्रॉ ही कर सकते थे, वो क्यों नहीं सेम ड्रॉ कर? जाएगा ना। सेम जो पिछला दिन जो किया था मेमोरी रीड, देखो पिछला दिन का मेमोरी रीड का है। ऑपकोड फेच यस प्लस सर। मेमोरी रीड जो किया है, मूव ए कॉमा एम ना मूव बी कॉमा एम कुछ एक किया था। यस सर। यस सर। हाँ, उसका जो किए थे वो तो एकदम T7 तक तो तुम्हारा T1 T2 T3 तक तो फर्स्ट मेमोरी रीड तक तो एक ही होगा, उसमें तो कोई ओके सर। चेंजेस ही नहीं होगा। और राइट। राइट बार बोलेंगे, वो नहीं करने से तो हम राइट बार बोल नहीं पाएंगे। अच्छा ओके सर। उसको पहले करो, नहीं तो बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट। और कुछ दिखाना चाहते हो? ना, ये दो ही नहीं अभी बनाया तक से बस इसी इतना दोनों में ही है। अटक गए थे तो आगे फिर अटैक बढ़ नहीं नहीं पाए। किया था सर, किया नहीं था सर, अटैक नहीं किए थे सर। नहीं सर। क्लास लेगा इसके पहले दो चार सर गो हो करो। रहा था लेकिन नहीं हो पाया वो उतना में ही उसके बाद समझ में नहीं आया तो हम फिर छोड़ अरे दिए। स्ट्रक्चर बनाओ ना, स्ट्रक्चर बनाओ, प्रॉब्लम ज्यादा लेकर आओ, तुरंत सॉल्व कर देंगे। ओके स्ट्रक्चर सर। तो बनाओ कम से कम। देखो T7 तक तो मैंने करवा ही दिया था पिछला दिन, जो 7 ये मशीन ये इसका। यस सर। एनीथिंग एल्स? और कोई कुछ दिखाना चाहते हो? सर बोलो। सर हम बनाए हैं INRM का, बट मेरे को लग रहा है कि गलत है। एक बार देखेंगे क्या? हाँ, 100% देखने के लिए तो हम है। सर दिखा। दिखाओ। ओके। आशीष कुमार ऑन द लाइन।
ओके, आशीष कुमार को भी देख रहे हैं। आशीष इसका देख के तुम्हारा देख रहे हैं। ओके सर। सोनम थोड़ा कैमरा फिक्स्ड करो। अच्छा 8100XY 8500 डेटाबस में क्या लिखे हो? सर कंटेंट ऑफ 8500H। अच्छा नेक्स्ट में 8100 और सर उसमें लिखे हैं कंटेंट ऑफ 8500 +1। +1 वो ठीक लिखे हो, मगर वो भी होगा 8500 8100 नहीं। कौन सा मेमोरी लोकेशन में डेटा जाएगा? कौन ओके सा सर। मेमोरी लोकेशन में जाएगा? कौन सा बोला? सर वापस से जिस मेमोरी लोकेशन में रहता है उसी में चला जाता है। जाएगा तो 8500 ही होगा। लोकेशन फिर से 8100 कैसे हो गया? ओके सर। अच्छा सर बाकी का ठीक है? बाकी तो राइट में कुछ चेंजेस होगा। जैसे तुम्हारा हाथ बहुत हिल रहा है, थोड़ा स्टिल करो तो हम देख पाएंगे। जैसे S0 S1 मेमोरी राइट में देखो इंटरचेंज होगा। मेमोरी राइट में इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज कैसे होगा? हमारा कॉपी देख पाओगे तो हम दिखा रहे हैं। ऐसे मान के चलो ये है T3 इतना दूर तक आएगा मान के चलो S0 S1। इसके बाद मान के चलो T1 में क्या होगा? ए जस्ट इंटरचेंज, क्योंकि S0 का S1 का वैल्यू देखो चेंज हो गया है। उसमें एक ही नहीं रहेगा राइट में। वो टेबल जो लिखा था पिछला दिन देखो मेमोरी राइट में, देखे हो सोनम? यस सर। क्या लिखा है? उल्टा नहीं है S0 S1 का वैल्यू? सर उल्टा मतलब हम भी उल्टा ही किए हैं सर। मतलब ना मेरा S0 और S1 हम ऑपोजिट कर दिए हैं। क्या कर दिए हो तुम? पिक्चर दिखाओ। तुम क्या क्या दिए हो? हम S1 की जगह ना पे लिखने का जगह लिखे हो, मगर करने का टाइम पे तो तुमको उल्टा भी करना पड़ेगा। ऐसे ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। सर हम ना S0 और S1 ही चेंज कर दिए हैं। मतलब S0 S1 चेंज कर दिए हो, मगर लाइन तो स्ट्रेट रख दिए हो ना। तो S0 लाइन कैसे S1 में चला जाएगा? वो तो दिखाना पड़ेगा ना। यस सर। देखो हम जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसी को देखना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम ओके तो सर। पूरा देख लेते हैं उसके बाद बोलते हैं। अच्छा और एक चीज है, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। नीचे जाओ, नीचे जाओ। रीड बार इधर लो नहीं होगा, राइट में। इधर राइट में स्ट्रेट जाएगा, राइट में स्ट्रेट जाएगा। एकदम स्ट्रेट करो। ये वाला सर। ओके। करो 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 करो। नीचे वाला काट दो। अभी राइट बार करो, राइट बार इंस्टीट ऑफ रीड बार। इंस्टीट ऑफ रीड बार रहने दो, उसको रहने दो, बाद में जरूरत पड़ेगा। इंस्टीट ऑफ रीड बार राइट बार विल बी लो। राइट बार स्ट्रेट जाएगा। सिर्फ जिधर रीड बार को हम हाई किए उसी जगह में सिर्फ लो होगा। सर मतलब इसका ऑपोजिट। ये चलता ही रहेगा। जैसे रीड बार किए हो ना, रीड बार को कौन सा जगह में हम चेंज किया अभी? सर यहाँ। हाँ, उसी जगह में राइट बार लो होगा। अच्छा इंस्टीट ऑफ रीड बार राइट बार विल बी लो। ओके सर। करो करो, स्ट्रेट जाओ। राइट एग्जैक्टली। और सर ये एरो यहाँ आएगा क्या? एरो ये तरह आएगा, राइट। इसीलिए हम बोला काटने का जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगा। ओके सर।
सिर्फ S0 S1 तुमको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है सर, बट कैसे एक बार आप बतला दीजिए। हाँ, हम बतला दे रहे हैं। ओके सर। एनीथिंग एल्स, और कुछ दिखाना चाहते हो? और कुछ किए ही नहीं क्या? सर ये एक और ये मेरा हाथ एक्चुअली बहुत हिल रहा है। तुम्हारा हाथ में क्या हुआ? हिल रहा है बहुत ज्यादा। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये देख। तुम मेहनत करके किए हो, हमको तो देखना ही चाहिए। 5003E 3E किधर से आया? एक कौन सा है? MVI A,3। सर यहाँ पे ऊपर में लिखा है, मतलब इसके लिए मैं ना assume ना कर। ना ना ना, ये सर लिखा में थोड़ा चेंज होगा। क्या लिखे हो एक बार बोलो, लास्ट लाइन, वो जो 8100 का XY के पहले मतलब देखो, इंस्ट्रक्शन रिटेन इन लिखा है ना? यस सर, 8100H। रिटेन फॉर्म होगा, इन नहीं होगा, फॉर्म होगा। इन काट ओके। के फॉर्म करो। और 8100 जिधर XY लिखे हो, हाँ। उसके नीचे 8101 3E 8101 3EH। 3। ओके सर। अभी अभी बोलो, इसमें 8500 नहीं होगा, इसमें होगा ये लास्ट वाला मेमोरी रीड में। हाँ, 81013। समझ में आया? इसमें कोई जरूरी है कि मतलब नेक्स्ट ही वाले में होगा, किसी और में नहीं हो सकता ना है? ना ना ना, इंस्ट्रक्शन हर एक टाइम में कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस में ही होता है, ऐसा नहीं दूसरा जगह में हो सकता है। तुम जो पकड़ना है पकड़ो, 8100 लेना है क्या 8500 लेना है, ये तुम्हारा हाथ में। मगर लेने के बाद उसके बाद तुम्हारा चेंज नहीं, दूसरा जगह में नहीं जा सकते हो। ओके कंसेक्यूटिव सर। मेमोरी लोकेशन में ही लिखना पड़ेगा। ये सब ठीक है, हो गया। हो गया। नेक्स्ट, और कुछ? नो सुनम, सर और कुछ मेरा। नहीं? यही तो हुआ। LDST कोई नहीं किए? आशीष, अच्छा वो सर तुम्हारा नहीं। प्रॉब्लम पहले, आशीष 1 मिनट रुको, उसका प्रॉब्लम पहले सॉल्व करने दो, उसके बाद हम तुम्हारा देख रहे हैं, ठीक है? देखो ये करना पड़ेगा। सुनम देख रहे हो? सुनम, ये T3 तक यस ऐसा सर। जाएगा। ये मान के चलो S1 था, ये मान के चलो S0 था, जस्ट इंटरचेंज करना पड़ेगा T1 में। तो इधर चला जाएगा S0, इधर चला जाएगा S1। देखो S0 इधर से जाकर इधर गया, S1 इधर से जाकर इधर आया। ओके सर। ऐसे करके करना पड़ेगा, तुम कर लो। ठीक है सर। हाँ आशीष दिखाओ, अभी तुम्हारा दिख रहा है। आशीष ये कौन सा है? INX ना आशीष? यस सर, INXD। हाँ, ठीक हुआ है आशीष। नेक्स्ट दिखाओ। INRM है सर। INRM, राइट बार अभी कर लिए हो। राइट बार का एरो दिख नहीं रहा है, थोड़ा एरो डार्क करो, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। राइट बार का एरो नीचे से जो जा रहा है। ये सर 1 मिनट। अच्छा, तुम्हारा IO नंबर S0 S1 किधर गया? सर यहाँ। यहाँ है तो, अब इसके बाद ये इंटरचेंज क्यों किया वो T4 के बाद? यस सर, हाँ, क्या कि मेमोरी रीड का है ना सर। तब मेमोरी रीड का हुआ तो ऐसा इंटरचेंज दिखाया पिछला दिन का पिक्चर किधर है? आशीष निकालो, तो यही ये तो। है हाँ देखो कैसे किया, सर। नीचे वाला स्टेट किया, S0 S1 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक को डाउन दिखाया, एक को सीधा जाने दिया, क्योंकि पहले से ही 1 था। पहले तो 1 था, तो जो सीधा जा रहा है उसको 1 ही इंडिकेट करेगा, जो नीचे आ रहा है वो 0 इंडिकेट करेगा। ओके सर, चेंज कर देंगे सर ये वाला।
इसको सीधा करना पड़ेगा, इसको ये S0S1 एकदम नहीं हुआ। सिर्फ ओके सर। जो मैंने सोनम को बोला, जो अभी सोनम को बोला, जो ये मेमोरी रीड T3 के बाद मेमोरी राइट T1 में, मेमोरी रीड T3 के बाद मेमोरी राइट T1 में सिर्फ S0 एंड S1 इंटरचेंज होगा, ऐसे करके सिर्फ S0 एंड S1 इंटरचेंज होगा, नॉट IO/एम्बर इंटरचेंज होगा। ओके सर, हो जाएगा। मतलब ये सीधा जाएगा ये सीधा जाएगा, ये सीधा ही जाएगा, और ऊपर वाला S0 S1 थोड़ा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इधर में, हाँ दो पार्ट में डिवाइड होगा, राइट, इधर आके इंटरचेंज होगा, इधर आके इंटरचेंज होगा, ये हाँ सर, ये जाएगा, तो ऊपर से आके इधर ये नीचे जाएगा। आएगा, बस ये सीधा जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ये सर। वेरी गुड। अभी लिखना पड़ेगा कौन सा में S0 कौन सा में S1, जैसे सोनम लिखा है ऐसा लिखना पड़ेगा। अभी क्या लिखे हो अंदर में वही देखते हैं, 8100 XY 8500, उसके बाद डेटा में क्या लिखे हो 8600 ना, Yes, 8600 sir. कंटेंट ऑफ 8600 हाँ 8600 कंटेंट ऑफ, क्या लिखे हो उसमें दिखाई नहीं दे रहा हमको, सर, सर उसमें भी सर सेम है, पास +1 होगा सर, हाँ +1 कंटेंट ऑफ 8600 +1, +1 होगा सर। हाँ नेक्स्ट बोलो। सर नेक्स्ट है सर MVI A3E। 3E, नहीं गलत है। हाँ तुम और सोनम के एक ही साथ रहते हो, नो सर। जो तुम किए हो वही वो किया है, अलग कुछ नहीं है। नो सर, हम 8101 होगा, आशीष 8101 होगा 8101 सर, यहाँ वो वहाँ, हाँ, और वो जो मैंने सोनम को करेक्शंस दिया सेम करेक्शंस होगा इधर में भी, ऊपर सर लाइन में। मैं बोला हैश कोड 2 बाइट यूज कर रहा है, इसलिए सर 8202 लिख दिए सर। हाँ 8282 00 के बाद 8202 लिख दिया सर। 001 होगा ना, यस सर। 8200 उसके बाद 8201, ओके सर, ओके। हाँ तो 8201 करो, और नीचे में लोअर राइट में, लोअर राइट 81 क्यों किया, 81 में लिखे हो तुम, 82 में तो लिखे हो, सॉरी सर, सॉरी। हाँ ये 8101 होगा, हाँ जी सर। समझ में आया कि नहीं। यस सर, आ गया सर। अरे इन नहीं होगा, फॉर्म होगा, वो देखो लास्ट लाइन 8100 के पहले जो लिखे हो, रिटेन इन, ऐसे करके मैंने लिखा था, लिखे हो तुम रिटेन इन 8101, वो नहीं लिख के वो इन के जगह में फॉर्म लिखना पड़ेगा, फॉर्म 8200, ओके सर। रिटेन फॉर्म 8200, और उसके बाद क्या लिखे हो, एंड And data 3EH is stored in the address 8201H। 01H, राइट, बस हो गया। तो इसका लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए बनाया नहीं उसमें है कोई सर। लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम कोई नहीं देखेगा, तुम्हारा टेंशन मत लो, लैंग्वेज सर देखने का SCA काम नहीं है। सर SCA में सर वही लैंग्वेज का जो होता है ना सर, अपर बाइट में क्या कंटेंट रहेगा सर, लोअर बाइट में फिर। हाँ एसटीए में तो करना पड़ेगा बाबा, एसटीए में 8500 XY 8501 00 8502 86 ऐसे करके लिखना पड़ेगा पहले, और वो इन नहीं होगा, फॉर्म होगा। हाँ सर, तो उसी में प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए किए नहीं है सर इसको। किया तो होगा करना सर। पड़ेगा, तुम स्ट्रक्चर बना सकते थे, उसके बाद तो हम देखेंगे ही। ओके सर। लिखो 8500 के बाद क्या होगा, 8500 के बाद लिखो 8501 00 8502। 8502 86, यस सर। ओ 8500 XY जिधर लिखे हो उसके बाद लिखना पड़ेगा, अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही ओके लिखना सर। पड़ेगा। देयरफॉर देखो जो जिधर फॉर्म किए हो 2 करने के बाद, यस सर। इनको काट के फॉर्म किए हो ना अभी, यस सर। उसके बाद लगो सेकंड लाइन में क्या लिखे हो 8500 XY, यस सर। उसके बाद वाला लाइन में लिखना पड़ेगा 8501 00, तो सर ये वाला यहाँ चल जाएगा ना। यहाँ चला जाएगा, हाँ दोनों लाइन उधर चला जाएगा। ओके सर, हो जाएगा सर।
और एक लाइन लिखना पड़ेगा उसमें जे एज द डेटा कॉपीड फ्रॉम accumulated टू मेमोरी लोकेशन सो एक्स्ट्रा मेमोरी राइट शुड बी रिक्वायर्ड। सर ये है सर। लिखे हो ना? ये सर। ठीक। तो स्ट्रक्चर बनने से बोल सकते थे इसका क्या होगा। ओके सर। और कोई क्वेरीज है तुम्हारा? नो सर, बस यही प्रॉब्लम था इसकी और एलडीए में सर, इतना ही प्रॉब्लम था। ठीक ठीक ठीक। और कोई दिखाना चाहते हो? और कोई दिखाना चाहते हो? और किसी का कोई डाउट्स है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। सोनम, जो प्रॉब्लम बोला वो सॉल्व किए हो ना तुम? यस सर। अच्छा, तुम्हारा भी एलडीएसटी नहीं किए हो तुमने? यस सर, मेरे पास टाइम नहीं था, मतलब लेट हो गया, वीडियो देखे उसके बाद बनाना, तो इसलिए नहीं ट्राई तुम तो किया। पिछला दिन में क्लास में नहीं आया है। आए थे? यस। नो सर। धूमकेतु जानते हो? धूमकेतु किसको बोलते हैं? नो सर। डेफिनेशन ऑफ धूमकेतु क्या है? कल देखे मैंने तुम्हारा नाम। सर हम तो उसी दिन कर दिए थे सर। तुम वीडियो मिलता है जो हम अपलोड करने से तुमको मिल जाता है, नोटिफिकेशन आ जाता है? इस सर प्रीवियस क्लास का तो सर आप थोड़ा लेट से आप अपलोड किए थे सर, नोटिफिकेशन आ जाता है सर। हमारा ऑफिस में ना एक्चुअली। ओके, लेट्स स्टार्ट। किसी का कोई क्वेरीज नहीं है? हम कोशिश किए थे मगर तुम लोगों को देखना चाहिए था जो क्या क्या होगा नहीं होगा। तुमको थोड़ा ये करना पड़ेगा, 2-4 ड्राइंग बनाना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है जो आज नहीं किया है वो और कर नहीं पाएगा, कल करो। हम कल भी तुम्हारा कोई डाउट्स है तो हम देख लेंगे, मगर हमारा करने का कुछ चीज है ही नहीं। अभी जाकर जो करना है तुमको ही करना होगा। आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू फॉर टाइमिंग डायग्राम ओनली, बिकॉज अभी जो करना है तुमको करना है। तुमको 8-10 तो बनाओगे तो तुम खुद से सब कुछ कर पाओगे, तुम नहीं बनाओगे तो तुम्हारा करना थोड़ा मुश्किल होगा। पंडित उत्सव, गुड आफ्टरनून सर। तो समझ में आया क्या बोला? हाँ सर, यस सर। करो कुछ घर में, जैसे बैठ के घर में क्या करते हो? सर बनाया हूँ सर, ऐसा नहीं है कि बस यही है कि अभी उतना करेक्ट बन नहीं रहा है, घटिया दिख रहा है सर प्रैक्टिस वाले अरे घटिया फेज तो में। दिख रहा है तो क्या हुआ? तुम कम से कम तुम्हारे पास हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, वो हमको भेज सकते हो। हाँ सर, हो जाएगा इस वीक में, मतलब डेडलाइन है इसका, वो मतलब सारा क्लियर हो जाएगा टाइमिंग डायग्राम। करो एक बार, तुम लोग खुद से करोगे ना तो तुम सीख पाओगे। हम करके कोई फायदा नहीं है। हम पूरा डायग्राम तुमको ड्रॉ करके हम गूगल ड्राइव में दे सकते हैं, मगर उसका कोई फर्क, कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा। हम चाहते हैं तुम खुद से करो। यस कोई सर। डाउट्स है, कुछ प्रॉब्लम है तो हम तो है ना, हम पूरा सॉल्यूशंस कर देंगे। देखो आशीष, सोनम, ये लोग तो राइट भी कर दिया, बहुत अच्छा लगा हमको। दोनों ही राइट कर खुद से कर दिया, अच्छा किया। थोड़ा बहुत तो गलती होगा ही, नहीं तो कैसे होगा। अच्छा, चलो फिर कोशिश करता है हम लोग आगे बढ़ने का। एक प्रोग्राम था जो पिछले दिन बोल रहा था, मैंने बोला था शुरुआत में बोलने के लिए, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो। क्या वो प्रोग्राम कराना पड़ेगा क्या? हो चुका है? सर नहीं सर, करवा दीजिए सर। आज प्रोग्राम ही कराएंगे। टुडे इज आवर प्रोग्राम डे। ओके, अच्छा। प्रोग्राम करने से पहले, अच्छा, और एक चीज याद रखना। एक दो प्रोग्राम करने के बाद बोलेंगे हम एड्रेसिंग मोड, जो अभी तक हुआ नहीं। ठीक है? एड्रेसिंग मोड इज वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट।
एड्रेसिंग मोड एंड प्रोग्रामिंग ए छोड़ के 8085 में हमारा सारा खत्म हो चुका है और कुछ बचा नहीं है, सिर्फ 2-4 प्रोग्राम कराएंगे और एड्रेसिंग मोड कराएंगे, राइट? 8085 complete, then we will be enter into the 8086. I think we can able to go to the 8086 in the next week. Next week फर्स्ट डे सेकंड डे नहीं होगा, थर्ड डे से हम कोशिश करेंगे 8086, क्योंकि हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया तुम्हारा दूसरा टीचर का सिलेबस कवरेज देख के, सबका 80% 70% हो गया, हम ही सिर्फ लिखने वाला है 30% और 50%, ऐसा कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे सोच नहीं मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि यू नो योर एवरी पीपल इज कंप्लीटिंग। तो ये करना है तुमको, 8500 में 5 डेटाज है, इसको ऐड करना है, 8600 में रिजल्ट जाएगा 24, 8601 में 03 जाएगा। क्वेश्चंस में किसी का कुछ डाउट है तो बताओ, आई कैन एक्सप्लेन द क्वेश्चंस आल्सो। I already given the questions a few days back, 2 days or 3 days back. I've given that there are 5 numbers stored in a consecutive memory locations. How it is called contiguous memory locations? Because add 5 data array or array means the data will be stored in a consecutive memory locations. So A, B, C, D, 7, E, 4, 9, E, F, these are the 5 data. I'm just assuming these 5 data. If I'm adding these 2, so it will be adding this 5, so it will be around 3 to 4. So 24 is the result and 03 is the carry, which is coming into the 8600 and 8601. It's clear to all of you? Yes sir. Yes sir. इसमें किसी का डाउट्स है तो बताओ, तो हम बोल सकते हैं, नहीं तो हम अभी प्रोग्राम के बारे में जाएंगे। बोलो, किसी का कोई डाउट्स है? Can I proceed? Yes sir. Okay. So अभी प्रोग्राम जाने से पहले कुछ मतलब स्टोरी सुनाता है तुम लोगों को। I am a blind person. I cannot see. But now it is not a lockdown situation, so classes is going on is as per normal or new normal, whatever you say. So classes is going on. I am in the class and I am a blind person. So I want to count how many person is there. So how I can count? I just see the top of the head. This is one, and say this is Samir, this is Ashish, then this is Amit, this is Ankita, and this is Babli, and this is Sonam. So like that, I am counting up to 21. Means whenever any head is detected, I will be increased by 1. If head is not detected, I will be remain the same. Am I right? समझ में आया कि नहीं आया बोलो? किसी का हेड पकड़ेंगे तो हम 1 इंक्रीज करेंगे, नहीं हेड डिटेक्ट होगा तो आई विल बी द सेम, नो चेंज। इट्स क्लियर? Yes sir. Yes sir. Yes sir. सो बेसिकली हमारा जब भी कोई हेड डिटेक्ट होगा तब हम इंक्रीज करेंगे, जब हेड डिटेक्ट नहीं करेंगे तो हम सेम रहेंगे। ऐसे करके हम कितना काउंट हुआ है कैसे करेंगे? तो 21 काउंट हुआ है, हम 21 हम जब हमारा खत्म हो जाएगा, कोई हेड नहीं मिलेगा और तो न्यू हेड कुछ नहीं मिलेगा, तो हम सोचेंगे हमारा कंप्लीट हो गया 21, राइट? अभी हमको बोला गया है जे आप एक काम कीजिए, जो 21 स्टूडेंट है इसके अंदर से 21 स्टूडेंट है इसके अंदर से आप एक काम कीजिए, आप 10 बच्चों को चुन लीजिए। तो हम ऐसे करके 10 बच्चों को चुन सकते हैं, चुन के हम अलग कर सकते हैं, हाँ या ना? Yes. Yes sir. Yes sir. अभी हम ऐसा कर सकते हैं, हम शुरुआत में ही वैल्यू 10 रखेंगे, शुरुआत में ही वैल्यू 10 रखेंगे। इफ से आई एम डिटेक्टिंग द सोनम हेड, इट इज जस्ट like a like a train, it's not a just like a your just like a nariyal, it's just like a train, it's straight,
So this is Sonam head. So just 1. And 1 means I will be decremented by 1 from 10 to 9. Right? Then Ankita is a very small head, just like my hand. So it is Ankita. So coming into the queue. So, you know, I am going into the just like 9. As so on and so forth, 1 by 1. I am just, you know, counting the one head, and I am decremented by 1 from 10 to 9, 9 to 8, as so on and so forth. Am I right? So when my counting is over, when I am become 0. So last is Samir. Samir head is just you know, is too big, just like a, you know, football. So just Samir. So Samir is coming and I am 1 to 0. So I have become a 0 means 10% हो गया है. 10 जो person को लेना था, 10% को जो लेना था ले लिया. Am I right or not? ऐसा करके हो सकता है कि नहीं? It's clear, everyone? Yes. आया ना? नहीं हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है. हाँ तो बोलो ना, ना बोलो. क्या सब रेडियो चला दिया क्या? सर ये 3 इडियट वाला सीन हो गया सर. क्यों 3 इडियट वाला सीन मतलब? तो किसका सीन? कंफ्यूजन. डायरेक्टर मतलब कहना क्या चाहते हैं सर, वही चीज कहना चाहते हैं. पहले बोलो ऐसा करके पॉसिबल की है कि नहीं है. अभी तक कहना क्या चाहेंगे इसके बाद बोलेंगे. 10 से डिक्रीमेंट करके 0 भी आ सकता है, 0 से इंक्रीज करके 10 भी आ सकता है. इसमें हम 10 जन को चुन सकते हैं. दोनों ही पॉसिबल है. यस और नो? यस सर, यस सर. यस सर. हम 10 से डिक्रीमेंट करके एक एक करके हेड पकड़ा, अलग अलग किया और डिक्रीमेंट किया. तो जब भी कोई हेड डिटेक्ट किया, एक को अलग किया, डिक्रीमेंट किया. तो ऐसे करके 10 से डिक्रीमेंट करके 0 भी आ सकता है और 0 से इंक्रीज करके 10 भी जा सकता है. दोनों ही पॉसिबल है. मगर हम लोग एक बार करते हैं कौन सा? 0 से 10 तक. 0 से 10 तक. Am I right? मगर Yes, माइक्रो क्वेश्चन में हम लोग रिवर्स करेंगे 10 से 0 तक. अभी क्वेश्चन क्यों, व्हाई? हम लोग घर में जब करता है 10 जन को अलग करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 जन अलग हो जाओ, ऐसा ही करता है. हाँ या ना? यस सर. अभी इसमें 10 जन को अलग करना है तो 10 से डिक्रीमेंट करते करते तुमको 0 आना है. इट्स क्लियर? इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. 10 जन को जो 0 करना है, 10 जन को जो 0 करना है, तो ये 0 करने के लिए हमको क्यों करना पड़ेगा? देखो 0 होने से हमारा एक फ्लैग है जो सेट हो सकता है, जिसको हम चेक कर सकते हैं, जो है 0 फ्लैग. बट 10 होने से कोई फ्लैग नहीं है जो सेट होगा, जो उसको हम चेक कर सकते हैं. मगर 0 होने से आई कैन चेक द डेटा वेदर इट इज 0 और नॉट. इसीलिए हम लोग 10 से शुरू करेंगे, 0 में खत्म करेंगे. My assumption is clear to all of you or not? Yes sir. Yes sir. यस सर. किसी का कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो बाद में प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा. हमारा पास 0 फ्लैग है. हमारे पास 10 होने से कौन सा फ्लैग सेट होगा? There is a no flag like that. I have a flag which is nothing but a 0 flag. I'm starting from 10 and decrement by 9, 8, 7, 6, 5, as so on and so forth. Whenever I'm 0, whenever I become 0, my 0 flag will be set. My jet flag will be set. Jet flag set होने से हमको पता चलेगा जो हमारा 10 काउंटिंग हो गया है. It's clear? Yes sir. इसीलिए हम डिक्रीमेंट वाला करेंगे. ओके? यस सर. जब 0 हो Yes, जाएगा तब हमारा प्रोग्राम खत्म. अभी बोलो तो 5 नंबर के अंदर ऐड करना है तो कितना बार ऐड करना पड़ता है? एक साथ तो तुम लोग 2 ही करके ऐड करेंगे, 2 नंबर ही ऐड करेंगे, तो कितना बार ऐड होगा? 4. 4 times. Yes or no?
इन दोनों का बीच में ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ ए ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ ए ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ ए ऐड करेंगे, E5 ऐड करेंगे। तो टोटल हमको ऐड करना पड़ेगा 4 टाइम्स। यस और नो? यस सर। अभी इसको हमको 5 बार हम ऐड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? कोई तुम्हारा बुद्धि है? हम 5 टाइम्स ऐड करना चाहते हैं, करना चाहिए था मगर हमको करना चाहते हैं 5 बार। 0 ऐड करके सर। वेरी गुड, टैलेंटेड, थैंक यू। एक बार हम ऐड करेंगे 0 के साथ। 0 के साथ ऐड करना मतलब क्या रहेगा? सेम रिजल्ट रहेगा। तो हम 0 के साथ ऐड करेंगे। तो इसीलिए जो बोला दीपक बोला सर, क्या दीपक ना कौन? यस सर, हमें बोला। दीपक। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो 0 कर दे रहे हैं एक रजिस्टर को। कौन सा रजिस्टर को? MBI A,00H, राइट। हम 0 के साथ ऐड करेंगे इसीलिए, हम 0 के साथ ऐड करेंगे इसीलिए। ओके, इज इट क्लियर? Clear to all or not? Yes sir. Next, move C, A। क्या होगा बोलो तो? सर ए का कंटेंट सेम आएगा। ए में क्या था? 00H। अभी सी में क्या रहेगा? 00H। तो इसको क्यों किया? ए सी को कैरी के लिए। जब भी कोई हेड डिटेक्ट होगा, सो आई विल बी इंक्रीमेंट बाय 1। इफ कैरी ऑकर्ड, आई विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1। अभी देखो, सी को 0 करने के लिए 2 ही तरीका था। एक, हम मूव C, A करें, और अदरवाइज MVI C,00 करें। MVI C,00 करें, मगर हम मूव C, A किया क्यों? बोलो। हम तो MVI C,00 भी कर सकते थे। बोलो, वेरी इजी क्वेश्चंस। MVI क्या बोल रहा है? MVI, सॉरी इधर लिखते हैं, MVI C,00 ये भी कर सकते थे। सर सेकेंड लाइन में। हाँ, हमको तो C0 किया, तो MVI C,00 करेंगे। मूव C, A क्यों किया? सर फर्स्ट का जो 00 है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर है। तो ए इंस्ट्रक्शंस के बाद क्या होगा? एक्यूमुलेटर भी 00 होगा, सी भी 00 होगा। ठीक है, तो मैंने बोला ए जगह में हम आई कैन डू MVI C,00H। so why not MVI C,00? why move C, A? बहुत दूसरी तरह का सोच लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तुम लोग बोले थे इसका आंसर दोनों पोजीशन पे 0 हो जाएगा, इसलिए ना। MVI C,00 करने से भी तो C 0 होता था, तो मूव C, A क्यों किया? लेंथ सोचो, लेंथ बड़ा छोटा। कितना बाइट का है? कम स्पेस उसमें ये होगा। 1 बाइट का है सर। ये कितना बाइट का है? 1 बाइट। ये कितना बाइट का होगा? ये 2 बाइट का है। तो 1 बाइट कम लगेगा, इसलिए मूव C, A। यस सर, यस सर, यस क्लियर? ये चीज पता है। यस सर। ये तुम लोगों को बोलना चाहिए था। नेक्स्ट, MVI B, 05H। क्यों किया B, 05H? हमको 5 टाइम्स ऐड करना है इसीलिए। MVI B, 05H। MVI B, 05H 5 टाइम्स हमको ऐड करना है इसीलिए। इट्स क्लियर?
Yes, sir. Very good. Next, LXI H, 8500H. LXI H, 8500H. For the reasons of input number stored from 8500H. That's why I'm doing LXI H, 8500H. Is it clear to you? It's clear to you? ये लाइन क्लियर Yes, है? sir. क्यों किया? 8500 से डेटा है इसीलिए. Can you say what are the content of M now? What are the content Sir, of M? 850. बोलो. Sir, सुनाम 850. 850 content M. सर AB ए बी हो सकता है, बोल सकते हो क्योंकि हम इधर पकड़ लिया ए बी, और नहीं तो बोल सकते हो कंटेंट ऑफ 8500. कंटेंट ऑफ Yes, sir. Content of 8500H. कंटेंट ऑफ 8500H जो भी रहेगा. से ए बी तुम्हारा एग्जांपल में तो ए बी, जो दूसरा है तो दूसरा. सो कंटेंट ऑफ 8500 इज दैट इज द करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर? यस सर. नेक्स्ट आई एम डूइंग add M. What will be happen? बोलो. सर एक्यूमुलेटर में 00 सर एक्यूमुलेटर का जो डेटा रहेगा ना, हाँ, उसके साथ ऐड हो 00 जाएगा. प्लस M का कंटेंट ऐड हो जाएगा. मतलब क्या होगा इधर में? Sir, A plus M. 00 plus AB. 00 plus AB. वाओ, ब्यूटीफुल. 00 plus AB, ब्यूटीफुल. मतलब एक्यूमुलेटर में हमारा 00 था, M में हमारा AB था, 8500 का कंटेंट, एंड दैट विल बी स्टोर्ड इनटू द एक्यूमुलेटर. ओके. Yes, sir. अभी इसी के बाद हम लोग पिछला प्रोग्राम में भी देखा था, कैरी फ्लैग हमको ऑब्वियसली चेक करना है. JNC, जंप एट नॉट कैरी. कैरी ना आएगा तो जैम करेगा. कैरी आएगा तो क्या करेंगे? कैरी आएगा तो क्या करेंगे? बोलो. STA सी में स्टोर करेंगे. ना, कैरी आएगा तो क्या करेंगे? INR. INR. वेरी गुड. INR क्या करेंगे? सी को मैंने 00 क्यों किया? Carry store. कैरी स्टोर करने के लिए, तो INR C करेंगे. Yes, sir. और कैरी नहीं आएगा तो इधर से इधर जाम कर जाएगा. राइट? Yes, sir. इधर में क्या करेगा? अभी तो ये मेमोरी लोकेशन का कंटेंट तो ऐड हो गया, अभी नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में जाना है. नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में कैसे जाएंगे? INXH. अभी बोलो, व्हाट आर द कंटेंट ऑफ M? INXH करने के बाद व्हाट आर द कंटेंट ऑफ M? बोलो. इतना पंडित AC. हैं? सर AC. क्या क्या दी? सर A और C. नो. INXH करने से HL में क्या होगा सर? INXH करने से HL में क्या होगा? बोलो. Sir, HL का content HL में क्या आएगा एग्जैक्टली? देख के बताओ. 850. एक जो टोटल है. सर HL 8500 होगा. 85.
0 सर। 8500 कैसे होगा? INX H के बाद बोल रहा है मैंने। 8500 तो था ही पहले से। सर 8501 ऐड हो जाएगा 1 1 ऐड हो जाएगा उसमें। तो HL में क्या होगा? 8501 8501 एग्जैक्टली। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? हम फिर से बोल रहा हूँ, INX H मतलब HL में था 8500, अभी इंक्रीमेंट करके होगा 8501। सो व्हाट आर द कंटेंट ऑफ M? CD B। What are the content of M? CD हाँ? CD। CD। क्योंकि HL में अभी है 8501, तो M का कंटेंट होगा CD। सर एड्रेस का इंक्रीमेंट होगा सर, ये जो अभी INX H जो लिखे उसमें एड्रेस का इंक्रीमेंट होगा ना सर। हाँ, तो HL में इंक्रीमेंट हुआ 8500 से 8501 हुआ, तो M का कंटेंट भी हो गया। पहले M का कंटेंट मतलब HL में जो था, HL में पहले 8500 था, इसलिए A भी हो रहा था। अभी HL में 8501 है, तो CD होगा। हम INRM नहीं किया, जो A भी बढ़ जाएगा। हम INRM नहीं किया, INRM करने से A भी बढ़ता था, AC होता था। यही सर कंफ्यूजन था सर, ये बोला। INRM करने से AB के जगह में AC होता था, मगर मैंने क्या किया, INX H किया, HL को बढ़ा दिया, तो 8500 से चले आया। पहले HL में पॉइंट कर रहा था, अभी पॉइंट करेगा इधर, तो 8501 को पॉइंट करेगा। तो अभी M का कंटेंट मतलब, अभी M का कंटेंट मतलब क्या होगा? 8501 8501 का कंटेंट। हाँ, 8501 का कंटेंट। तो 8501 का कंटेंट मतलब क्या है? CD। CD। It's clear or not? Clear to all of you? Yes sir. So next हम चेक करेंगे, एक बार एडिशन हो गया, पूरा एक बार एडिशन हो गया, तो मैंने एक डिक्रीमेंट करेंगे। किसको? DCR किसको करेंगे? एक हेड डिटेक्ट करने से, जिसको हम सबट्रैक्ट कर रहा था, अभी किसको किया है? किसको ये करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे? बोलो। 05 मूव 04 हो जाएगा सर। क्या किसको बी डिक्रीमेंट करेंगे? बी को। बी को, क्योंकि बी को हम 5 पकड़े थे 5 बार ऐड करने के लिए, अभी हम बी को डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो DCR बी हो जाएगा। अभी हम चेक करेंगे बी 0 है कि नहीं है। जंप एट नॉट 0, 0 ना होने से जंप करेगा। किधर जंप करेगा? डबल स्टार में। डबल स्टार किधर है? इधर है। तो बोलो तो ये डबल स्टार कितना बार घूमेगा? ये लूप कितना बार घूमेगा? जब तक 5 बार है, 5 बार सर, 5 बार घूमेगा, मतलब 5 टाइम एडिशन करेगा, और हर एक बार HL को बढ़ाएगा, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के साथ ऐड करेगा, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के साथ ऐड करेगा, और रिजल्ट स्टोर करके रखेगा एक्यूमुलेटर में, और कैरी आ जाएगा C में। जब सारा पूरा एडिशन हो जाएगा, 5 बार घूमना हो जाएगा, तब तुमको मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है, दैट इज STA 8600H। मूव कैरी किसके अंदर है? C के अंदर। सर इस केस में अगर कैरी 1 आएगा तो फिर स्किप करेगा ना उसको सर? कैरी आएगा तो इस लाइन एग्जीक्यूट होगा, कैरी नहीं आएगा तो इधर से इधर चला जाएगा। क्या कैरी आएगा नहीं आएगा हमको देखने की जरूरत नहीं है, तो माइक्रो प्रोसेसर करेगा। कैरी नहीं आएगा तो इधर से इधर जंप कर जाएगा, कैरी आएगा तो C को बढ़ाएगा, कैरी नहीं आएगा तो नहीं। जब तक हमारा हेड डिटेक्ट नहीं होगा, आई विल नॉट बी इंक्रीज्ड और आई विल नॉट बी डिक्रीज्ड। जब हमारा हेड डिटेक्ट होगा तब आई विल बी डिक्रीज्ड और इंक्रीज्ड, व्हाटएवर इट इज। तो देखो, जब भी कैरी आ रहा है तब भी इसको इंक्रीज कर रहा है, जब नहीं आ रहा है तो इधर से इधर जंप कर जा रहा है। अभी C का वैल्यू A में नहीं आ, प्लीज STA 8601H HLT।
Is it clear or not? सर कॉपी को सीधा कीजिए। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। सर बोलो। सर DCRB क्यों किए वो नहीं आया थोड़ा सा। DCRB क्यों किया? यस सर। वेरी गुड। मैंने बोला 10 जन को अलग करना है। पहले बोला रेलगाड़ी सोनम, साइड करो, सीधा हेड, साइड करो। सो 10 विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 10 वैल्यू हमारा था 9 हो जाएगा ना, एक डिक्रीमेंट करेंगे। फिर पंकज का हेड आया, फिर समीर का हेड आया, एक एक करके धीरे धीरे डिक्रीमेंट करते गया। और आई विल बी डिक्रीमेंटेड 1 by 1 by 1 by 1. So in the last, whenever I am 0, my total job is complete. I will be escaped from your side. That is, my job is completed. I am taking the 10 persons from your side. तो इसीलिए देखो, एक बार एडिशन हो चुका है, एक बार एडिशन हो चुका है, इसलिए बी को एक घटाया। बी के अंदर 5 था, हमको टोटल 5 टाइम्स एडिशन करना था। टोटल हमको 5 टाइम एडिशन करना था, इसलिए बी को घटाया। अभी चेक भी किया whether b is 0 or not. If b is not 0, then jump from this line to that line, this line to that line. Yes sir. Any queries? DCRB के जस्ट नीचे क्या लिखे सर? JNZ, jump at not 0. 0 फ्लैग सेट ना होने से जंप करेगा, मतलब बी 0 नहीं होने से जंप करेगा इधर से इधर। जब तक 10 नहीं होगा फिर हम हेड डिटेक्ट करते रहेंगे। जब भी हेड मिलेगा, चलो समीर का हेड मिला, चलो इसको साइड करो। चलो उत्सव का हेड मिला बाइक के ऊपर, चलो साइड करो। इज इट क्लियर? ये पांचों मतलब मेमोरी लोकेशन के लिए होगा ना सर? हाँ, 5 मेमोरी लोकेशंस के लिए आपसे आप हो जाएगा। देखो पहला बार INX करके कितना आएगा? 8101। जब ऐड करेगा तो एक्यूमुलेटर में था क्या था बोलो तो? सर AB था। AB था, क्योंकि 00 प्लस AB करके AB आया था। अभी AB के साथ CD ऐड करेगा, फिर आएगा इधर INX। तो HL में क्या होगा? 8502। 8502। तो अभी 8502 का जो कंटेंट है नेक्स्ट टाइम 7E के साथ ऐड करेगा। फिर 8503 कंप्लीट। हम एक प्रोग्राम दे, तुम लोगों को कर पाओगे? हैं? सर कोशिश करते हैं। कोशिश करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तुमको प्रोग्राम नहीं सिखा सकते। कोशिश तो करना पड़ेगा, कोशिश नहीं करने से नहीं होगा। चलो लिखो क्वेश्चंस। राइट एन असेंबल लैंग्वेज प्रोग्राम which is multiply write an assemble language program which is multiply two numbers stored in 8500H and 8501H. 8500H and 8501H. 8500H and 8501H. Store the result in 8600H and store the carry in 8601H. बा ऐसा भी लिख सकते हो, store the result in 8600H. within a bracket लिख सकते हो lower 8 byte. Store the result, store the higher 8 byte in 8601H और carry in जो भी लिख सकते हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, store the lower 8 bit of result in 8600H, store the higher 8 bit of result in 8601H.
क्या होगा बोलो तो? इनपुट क्या बोला? हेलो सर। सर स्क्रीन चली गई। पता है। हाँ ठीक है सर। है ना? यस सर। हम स्क्रीन सामने खोल के ही रखते हैं, क्या दिखाई दे रहा है? तो 8500H 00H 8501H दो नंबर है, ठीक है? कुछ भी नंबर है, हमको पता नहीं है। इसका मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करके आउटपुट जो होगा हो जाएगा 8600 में 8601H में। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ये दो रिजल्ट आएगा, सर पता नहीं क्या क्वेश्चन तो आएगा। समझ में आ मतलब क्या है, देखो हम बोल रहे हैं एग्जांपल देखे, मतलब पी क्यू आर एस मान के चलो, एक दो डेटा है, पकड़ रहे कुछ भी, क्या आएगा रिजल्ट मान के चलो, WXYZ। YZ जो होगा इधर आएगा, WX जो होगा इधर आएगा, इधर मान के चलो PQRS कुछ भी डेटा है। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। समीर एनी डाउट्स? समीर क्वेश्चंस में कुछ डाउट? समीर शायद नो नहीं। सर, क्वेश्चन में डाउट नहीं। अंकिता तुम सो गया क्या? नहीं सर। कोई क्वेश्चंस नहीं है ना, कोई होमवर्क है? कैसे इसको अप्रोच करेंगे? कैसे किया जाएगा? वही तो सोच रहे देखो हम उतना प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं, जो तुम करना है करो। हम तो हर एक दिन थोड़ा थोड़ा जानते हैं, एक दिन ज्यादा जानेंगे, याद है ना? वाइवा वाले दिन। वाइवा वाला दिन, वाह वाह चमत्कार। बोलो।
सर इसमें स्टार्टिंग में 0 1 एड्रेस लेना पड़ेगा ना सर? स्टार्टिंग में 0 1 एड्रेस लेना पड़ेगा। कैसे करेंगे? एक सिंपल सा बात बोलो। तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो? कोई इंस्ट्रक्शंस मैंने सिखाया मल्टीप्लिकेशन? नहीं सर, नहीं वही सर अभी तक प्रॉब्लम तो नहीं समझ सर। में नहीं आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन का क्या इंस्ट्रक्शन होगा। मल्टीप्लिकेशन कोई इंस्ट्रक्शन नहीं कराया, मतलब सोचना पड़ेगा सर जो इंस्ट्रक्शन कराया उसी से करना पड़ेगा। एडिशन सर करके देखा नहीं था सर वो तो एडिशन वाला सर। वो तो एडिशन करके ही होगा सर, हाँ, कैसे होगा बोलो? उतना टाइम्स ऐड करके सर। जैसे जैसे दो नम जैसे जितना हम एग्जांपल समझे के साथ उतना, बोलो। जैसे सर 2 into 3 तो 2 को 3 बार ऐड करके 3 तो क्या करेंगे? तो 3 2 + को 3 करेंगे 2 प्लस, हाँ सर वो भी कर सकते हैं, और 2 और प्लस 2 2 प्लस 2, + 2 + 2 कर सकते हैं। हाँ 3 times 2 को ऐड कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया किसी को? यस सर, यस सर। तो मतलब एक नंबर को दूसरा नंबर उतना बार ऐड करेंगे, और नहीं तो ये नंबर को इतना बार ऐड करेंगे और ये नंबर को इतना बार ऐड करेंगे, कोई करो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया यस कि नहीं आया बोलो? हैं? ना तो ना बोलो, हाँ तो हाँ बोलो। यस सर, आया समझ में। अच्छा, दूसरा चीज, इसमें भी वो कैरी का कंसेप्ट रहेगा, सब कुछ रहेगा, और ऐसे करके हम एडिशन कर सकते हैं। तो ये दो नंबर किधर किधर स्टोर है? सर 8500 and 8501H। तो 85 में 00 में जो है उतना बार एडिशन करेंगे, और 8501 में जो है उसको ऐड करेंगे। होगा? यस सर, होगा कि नहीं यस सर बोलो? हो जाए। सब एक साथ बोलो, जो ठीक ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? यस सर। नेक्स्ट, ये कितना बार एडिशन करना पड़ेगा? तीन बार 6 ऐड करने के लिए 3 times। 2 टाइम्स। इसके साथ ए एक बार, इस रिजल्ट के साथ ए 2 बार। हाँ या ना? यस सर। तो इसको 3 बार एडिशन करने के लिए क्या करेंगे? वही पहला फॉर्मूला 0 स्टार्टिंग में। तो इसी प्रोग्राम में बगल में हम लिखते हैं, छोटा छोटा करके करते हैं, क्योंकि इसको देख के हम करेंगे, हम तो उतना प्रोग्राम जानते नहीं है। क्या क्या करेंगे बोलो? पहला से शुरुआत में MBI 00 होगा? यस सर। होगा। कोई दूसरा कॉपी में पेज ही नहीं है। हाँ है। हम आ रहे ऊपर से, करते करते आ रहे हैं, ठीक है? MBI 00 होगा? होगा ना? यस सर। MBI 00, MBI सॉरी, MBI A, 0 हुआ। उसके बाद सर मूव C को 00 करना है और कैरी यस सर। करना है। ये तो करना है सर। यस। C, 00H। B में क्या लेना है? सिर्फ C, A होगा ना? ओ सॉरी, गलत हो रहा है। सब हर एज हो गया ना, ज्यादा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सही ना? यस सर। यस सर। दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे तुम लोग जैसा तेज नहीं है हम। बोलो सही है? अभी सही है ना? यस जैसे सर। बोला ऐसा किया। अभी बोलो मूव MBI B, 0005 होगा कि नहीं? नहीं सर। सर नहीं। हाँ बोलो।
MVI B,02 होगा सर। 02 होगा। सर नंबर 02 हम बोल दिया क्वेश्चन में 02 है, नंबर जो 02 ये हम बोला था क्वेश्चंस में। तुमको 02 तो एग्जांपल दिखाया था जो दीपक ना कौन बोला था, उसी के हिसाब से हम एग्जांपल लिया था 2 और 3। उधर में तो था PQ। समझ में नहीं आया सर? सर इनपुट क्या क्या था, PQ और इनपुट PQ क्यू ऐसा हम जानते नहीं है, कुछ भी बोला ही नहीं है इस बार। कोई भी इनपुट हो, हमको उस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट बी में लाना है, हाँ या ना में बोलो। यस सर। हमको सर तो उसके अपोजिट वाला कर ले लेंगे जितना पोजीशन। तो हमको ये वाला कंटेंट लेना पड़ेगा, ये वाला कंटेंट लेना पड़ेगा 8500 का। इज इट क्लियर और नॉट? सर वो एक्चुअली जो लिए थे वो 5 टाइम्स करना था, इसलिए तो लिए थे ना सर वो चीज। तो अभी इस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट लेना पड़ेगा। कोई डेटा हमको पता नहीं है, 2 क्या 4 क्या 10 कुछ पता नहीं है, तो हमको इस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट ना लेना है। यस सर। हमको कैसे पता चलेगा जो 2 है क्या 5 है क्या 10 है क्या 15 है क्या 20 है? तुम एक दिए हो, सोनम दूसरा दिया है, हम तीसरा दिया है, समीर दूसरा दिया है, दीपक दूसरा दिया है, सब दूसरा दूसरा दिया है। तो दूसरा के लिए प्रोग्राम नहीं होगा, हमको प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा करना पड़ेगा, इस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट लेना है बी में। कैसे लिया जाएगा बोलो? सर STA 8500H। STA 8500H सोच के बता रहे हो ना? यस सर। अच्छा, अनम्यूट मत करो, यही रहने दो, क्वेश्चंस बहुत है। प्रॉब्लम तुम जो क्रिएट करोगे तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। STA 8500 तो क्या है, उसके बाद किस में जाएगा वैल्यू? ए में जाएगा, हाँ या ना? सर एक्यूमुलेटर से मेमोरी में जाएगा सर। STA करने से राइट एक्यूमुलेटर से चला जाएगा। दूसरा करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था? LDA। अच्छा LDA किया, LDA भी किया है, LDA 8500 किया है। तो क्या होगा LDA 8500 करने से? सर मेमोरी लोकेशन से एक्यूमुलेटर में जाएगा। हाँ तो क्या होगा एक्यूमुलेटर में, क्या आएगा? वो 8500 का कंटेंट आएगा। यस सर। तुम उसको बी में लेकर जाओगे कैसे? मूव B, A। वेरी गुड। मगर ये जो ए में जो 00 किया तो वो बेकार चला जाएगा। हाँ वो तो होगा सर। तो फिर से हमको एक्यूमुलेटर में 00 करना पड़ेगा, और नहीं तो इस लाइन में करना ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? वो तरीका हो सकता है मगर हम वो तरीका करेंगे नहीं। हम कर रहे हैं कैसे देखो, LXI H, 8500H, LXI H, 8500H। तो क्या होगा सर? HL में क्या होगा? सर जो 8500 का जो कंटेंट है वही HL कंटेंट सर PQ। सर वो तो कुछ भी पता है नहीं है। वो M का कंटेंट है, वो M का कंटेंट है। The content of 8500H now is the content of M. If I am doing like move B, M, what will be happen? वो जो मेमोरी का, हाँ मतलब M का जो ही है डेटा उसमें B में कॉपी B में स्टोर हो जाएगा। B में स्टोर B हो में जाएगा। जाके स्टोर हो जाएगा। यस सर। यस सर। अभी हम INX H करेंगे तो क्या होगा? सर 8501 हो जाएगा। किसमें? HL में। HL में, not M में। M में is the content of 8501H, but HL now I am increasing not M, I am increasing only
HL, so HL will be incremented. HL previously था 8500, now अभी हुआ है 8501 हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? पहले 8500 था HL में, अभी हो गया 8501। उसी को हमको ऐड करना है, तो देख के कैसे ऐड एम क्या होगा, किसके साथ क्या ऐड होगा बोलो? सर 00 ऐड होगा PQ। मेमोरी लोकेशन के हिसाब से बोलो। 00 के साथ कौन सा डेटा का जो ऐड होगा? ऐड मतलब एड मतलब के A = A + M। A + M। हाँ, तो A में क्या था? 00 था। 00 M में क्या था? 8500 1 नो 8501 का जो डेटा था एग्जैक्टली सर, वो इसमें ऐड हो जाएगा सर। 8501 का जो डेटा है उसी के साथ एक्यूमुलेटर में 00 था उसका ऐड होगा। समझ में आया कि नहीं बोलो? अंकिता तुम्हारा आवाज कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। I'm not able to understand। तुम्हारा माइक्रोफोन नहीं कर। हाँ बोलो। आया समझ में, ये बोल एडम मतलब समझ गया क्या? 8501 में जो HL में था 8501 उसी का कंटेंट के साथ एक्यूमुलेटर में 00 था उसके साथ ऐड हुआ, रिजल्ट आया एक्यूमुलेटर में। इसके बाद जैसे JNC लगाया, इधर में भी JNC लगाएंगे। इधर में भी INRC किया था, इधर में भी INRC करेंगे। अभी बोलो INXH होगा? ये होगा? नो सर। नो सर, और नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोलो? सर क्योंकि आगे है ही नहीं, आगे एड्रेस लोकेशन है या नहीं है। उसी नंबर को ही ऐड करना है, दूसरा किसी नंबर को ऐड नहीं करना है। I will be add the same number, not in the different number. So that's why INXH is not required. That's why DCR B जो था, उसके बाद JNZ add M में, उसके बाद बोलो सेम पूरा को पूरा हो जाएगा। STA 8600 move A, C STA 8601H HLT। Is it clear? It's clear to all of you? किसी का कोई डाउट्स है? देखो पिछला वाला प्रोग्राम को हम देख के किया क्योंकि तुमको समझ में आए, जैसे एकदम एग्जैक्टली सेम ही प्रोग्राम था, 2-4 लाइन अलग हुआ है। जो तुम लोगों को करना चाहिए था, ज्यादा टफ नहीं था। सर LXI वाला अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। कौन सा वाला? इसमें थर्ड स्टेप 8500 जो है वो HL में स्टोर किया, तो अभी M का कंटेंट क्या है? 00 सर। M का कंटेंट 00 होगा। 8500 स्टोर किया है HL में, M का कंटेंट क्या होगा? जो 8500 में जो कंटेंट था वही होगा। 8500 में क्या कंटेंट था? PQ था। हाँ, PQ था, कुछ भी डेटा था PQ, वो आ जाएगा। वो उसका वो PQ ही अभी M का कंटेंट है। M का कंटेंट इज नथिंग बट PQ, तो वो आ जाएगा B में।
क्योंकि उतना बार तो ऐड करना पड़ेगा हमको, उतना बार हमको ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए बी में उसको लिया। राइट, नेक्स्ट आईएनएक्स एच किया, एचएल कितना हो जाएगा? 8501 8501 हो जाएगा। अभी एड एम करेंगे, मतलब 8501 का जो कंटेंट है उसके साथ एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो 00 था उसका ऐड होगा, रिजल्ट स्टोर उसके होगा। साथ ऐड हो जाएगा। देखो हम सेकेंड वाला जो नंबर है, मतलब 8501 का जो कंटेंट है, इसको इतना बार ऐड करना चाहता हूं, मोटो समझ लो। आरएस को आरएस प्लस आरएस प्लस आरएस प्लस आरएस करते जाऊंगा जब तक पीक्यू इज नॉट बिकम ए जीरो। हर एक बार ऐड करेंगे और पीक्यू को एक एक बार जीरो करते, मतलब डिक्रीमेंट करते जाएंगे। देखो आईएनसी जेएनसी स्टार्ट किया, मतलब कैरी ना आने से जंप करेगा, और कैरी आने से क्या करेंगे, आई विल बी इंक्रीमेंट सी बाय 1। नेक्स्ट DC or B, so B will be decremented by 1. Then J and Z jump इधर से इधर। Next ST86008 move A, C, ST86018 and halt. Is it clear? It's clear to all of you? Any doubts है तो बताओ, बोल पाएंगे। सतीश, any doubts? सतीश का कोई डाउट्स है? के ऊपर किए तो सतीश कोई डाउट्स है? सतीश रेडियो ऑन करके चला गया क्या? नेक्स्ट रिया, यू हैव एनी डाउट? हाँ बोलो। यस सर। ये सर क्या डाउट्स है, बोलो। नहीं सर, क्लियर है। मतलब सर रेडियो उधर इनपुट क्या था सर? इनपुट कुछ भी है, हमको पता नहीं है। इनपुट पता ही नहीं, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता अच्छा है। तो जैसे कैरी मतलब अगर जो जनरेट होगा वो ऑटोमेटिक 8601 में चला जाएगा। चला हाँ जाएगा। तो हाँ, ओके। इसीलिए तो मैंने देखो PQRS ऐसे लिया, और रिजल्ट भी ऐसे किया WXYZ, जो होता नहीं है, मतलब एक आर्बिट्ररी पकड़ा है। मतलब सिर्फ एज्यूम करके लेना है। एज्यूम करके कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ लेने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा जो नंबर देगा उसी के साथ एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके सर। ये सब प्रोग्राम का हेक्स कोड लिख लेना विद मेमोरी लोकेशंस के साथ, हीट में करना है। सर सर यहाँ पे हम लोग INX की जगह पे LXI H8501 भी तो ले सकते थे। हाँ हो सकता था, एकदम करेक्ट बोला सोनम ने। INX H के जगह में सर LXI H, 8501 भी ले सकते थे। सर उसमें फायदा होगा क्या, इसमें फायदा होगा? नहीं सर, फायदा इसी में होगा, बट ले सकते थे ना। 100% ले सकते। ये सब ना करके तुम STA करके भी ले सकते थे, उसमें भी फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि ये तो LXI H8501 तो तुमको करना ही होगा। फिर STA भी करोगे 3 बाइट का, LDA भी करोगे 3 बाइट का, LXI H भी करोगे 3 बाइट का, इसीलिए मैंने किया नहीं तो तुम LDA करके भी, जो बोल रहा था दीपक ना, कौन बोल रहा था, समीर बोल रहा था शायद, जो सर LDA करके करेंगे, LDA 8501 करके, उसके भी हो सकता था, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रोग्राम 1 लाख टाइप्स का हो सकता है, तुमको जो मर्जी वो लिखो, वही प्रोग्राम हो जाएगा, जो मर्जी वो लिखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर मेरा एक बहुत बेसिक डाउट है सर। बोलो। वो लेक्चर 1 और 2 से है सर, वो बोल सकते हैं सर? हाँ बोलो। सर जैसे जब आप 16 बीट मतलब एड्रेस बार किए थे, एड्रेस बस, तो जो बाइनरी डिजिट का जो नंबर था तो वो 16 नंबर्स का था सर, मतलब कि हर एड्रेस लाइन में टोटल 16 बाइनरी डिजिट्स था सर। हाँ।
और जब आप 20 बीट का किए तो उसका तो टोटल कॉम्बिनेशन 2 द पावर 20 बना, तो उसमें भी तो हर एड्रेस लाइन में 20 डिजिट्स होना चाहिए सर। और एड्रेस लाइन में 20 डिजिट होगा। हाँ आप सेकेंड लेक्चर में मतलब 20 बीट का मतलब 16 डिजिट ही मतलब लिखे थे, तो वही उस टाइम डाउट हो रहा था। ना हम तो दिखाई नहीं, हम तो सिर्फ माइक्रोप्रोसेसर वाला दिखाया था। नहीं मतलब तो सेकेंड लेक्चर स्टार्टिंग में ही सर आप मतलब 20 बीट लिखे हैं और टोटल डिजिट आप सिर्फ 16 लिख के ही मतलब वो कर छोड़ दिए थे। समझ में नहीं आया कौन सा जगह में, एक बार वीडियो देखने से हमको पता चलेगा कौन सा जगह में बोले थे। सेकेंड लेक्चर का स्टार्टिंग में मतलब अब लिखे थे सर 20 बीट करके और 16 डिजिट ही 000 करके पूरा लिखे थे, तो 16 डिजिट ही लिखे थे। 16 डिजिट 85 का दिखा रहा था शायद, क्या 20 बिट दिखाया था 886 का, उसके बाद शायद 85 का बोला, पता नहीं है, हो सकता है। मगर 20 बिट है तो 20 डिजिट का ही होगा जो 86 में होगा। ठीक है सर, थैंक यू। जो 86 में एड्रेस बस है 20 बिट का, तो 20 0 से 21 रहेगा। फर्स्ट इज 0000 एंड लास्ट FFFFF। ठीक है सर। इसमें किसी का डाउट्स है? नो सर। नो सर। सर हाँ अगर एड्रेस लोकेशन अगर जैसे फर्स्ट वाला प्रॉब्लम में 5 बार दिया गया है तो INX H जो है वो भी 5 टाइम्स लेना पड़ेगा इसमें प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस में। मैं इसीलिए तो देखा हम लूप के अंदर घुसाया था जगह में। हाँ वो तो लूप तो आप बताएं सर। लूप के अंदर घुसाया था मतलब INX H 5 बार इंक्रीमेंट होते जाएगा। मगर ये वाला प्रोग्राम में देखो हम लूप के अंदर INX H रखे ही नहीं है। INX जरूरत था तो ऊपर में किया है, इधर में नहीं किया है। ये भी 5 बार INX H होगा, हर एक बार घूमेगा INX H होगा, हर एक बार घूमेगा INX H होगा। गेट में भी माइक्रोप्रोसेसर का क्वेश्चन आता है, कैसा पता है? ये एक प्रोग्राम देगा, बोलेगा इसके मान के चलो ये इसके बाद बोलेगा HL रजिस्टर पेयर का वैल्यू क्या होगा। सर इस बार नहीं है माइक्रो प्रोसेसर। प्रोग्राम में कुछ आता है इंस्ट्रक्शंस में। यस सर, इस बार का सिलेबस में नहीं है माइक्रो प्रोसेसर। सिलेबस चेंज किया है? यस सर। पता नहीं है नाम को, मगर जो क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर सब में देखे थे तो उसमें था, बट इस बार आने में नहीं है। उसमें सिलेबस चेंज किया है, IIT बॉम्बे ले रहा है तो वो चेंज कर दिया सिलेबस। पता नहीं है, देखना पड़ेगा। जो भी है क्वेश्चन जो आता है ये इतना दूर तक प्रोग्राम लिख देगा, उसके बाद बोलेगा व्हाट आर द वैल्यू ऑफ HL रजिस्टर पेयर। देखो तुमको ये लूप कितना बार घूम रहा है और देख के HL का वैल्यू कितना होगा 8505, वो लिखना पड़ेगा। It's clear to all of you? सर इस प्रोग्राम को लिखने का और दूसरा तरीका हो सकता है? 1 लाख टाइप का हो सकता है, 1 लाख टाइप का हो सकता है। यही सब सारा सर इंस्ट्रक्शन तो सर यही सब होगा ना? कुछ घुमा फिरा के भी हो सकता है, कुछ घुमा फिरा के भी हो सकता है। ऐसा हम प्रोग्राम लूप में किया, तुम डायरेक्ट LDA STA करके भी ऐड कर सकते थे। LDA करके ऐड कर सकते थे। थोड़ा प्रोग्राम बड़ा होता था, मगर प्रोग्राम तो गलत नहीं। प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा। यस चलो तो फिर आगे जाता है क्या? यस सर। एडिशन हुआ। अच्छा ये बहुत गुस्से में है, कौन बोले तो? मंजिता। नो सर, नो सर। 100%। मंजिता यू कैन नॉट मेक माइंड। हम देखो किसी को जो बोलता है किसी का माइंड लेने का नहीं है, हम सिर्फ मजाक करने के लिए बोलता है।
नो सर, वैसा बात नहीं है सर। नहीं, इंस्ट्रक्शंस का क्लास बीच में छूट गया था तो वही समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ना मंजिता का दिक्कत क्या है बोल रहा है बोल रहे थे तो पहले देखो मंजिता, सोनम, बबली, विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल, रिकॉर्डिंग बंद कर देता। एम किसके लिए है बोलो, ये तो बोलना चाहिए था, अभी तो कराया। एम कौन सा रिलेटेड पेयर, कौन सा रजिस्टर पेयर के साथ है बोलो। HL HL एचएल, ठीक है। तो कौन सा गुस्सा में होगा? सर बाकी का रजिस्टर पे है। मंजिता एंड रिया। हाँ या ना? BC एंड D, इज इट क्लियर? तीनों रजिस्टर पेयर है, HL के लिए एम है, तो BC एंड D के लिए भी कुछ होना चाहिए था, नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो समीर तुम आंसर नहीं दे सकते हो, कोई दूसरा बॉयज आंसर नहीं दे सकता, ऐसा बात नहीं है, हैं? तुम लोग भी आंसर दे सकते हो। सर हमको आप पूछवे नहीं किए सर। कुछ बोलना पड़ेगा, सबको रिएक्ट तो करना पड़ेगा। तुम लोगों फेवर में बोला ना, बहुत हंस रहे हो अंदर से। नहीं सर, वो हमको लगा आप उन लोग को ही पूछ रहे हैं, इसलिए हम म्यूट कर दिए थे सर। BC and D, there are two register pair, those are not happy with HL register pair and M. So that's why there are two instructions only related with the BC and D, that is LDAX and STAX. LDAX and STAX क्या functions है? फर्स्ट है LDAX, से LDAX B, what will be happen? BC रजिस्टर पेयर में, BC रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस रहेगा उसी एड्रेस का कंटेंट will be stored into the accumulator. The content of the particular memory locations which is located by BC register pair, that will be stored into the accumulator. Like example, say before the instructions, accumulator is 12, BC is 85 say 00, and the 8500, the content is AB. So these AB will be copied into the accumulator. जो LDA का फंक्शन है सिमिलर फंक्शन है, बट LDA के बाद हम लोग 16 बिट का एड्रेस देता है, वो ना देके इधर में हम लोग क्या दे रहे हैं? BC रजिस्टर पेयर दे रहे हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? सर कोई भी रजिस्टर पेयर होगा ना, सिर्फ BC एंड D जो दो गुस्सा में है, मंजिता एंड रिया। Is it clear? So after the instructions, accumulator will be AB. BC will be 8500 and 8500 also AB. It's clear to you? सर LDX क्या क्या हो सकता है? LDX B हो सकता है, LDX D हो सकता है, LDX H not possible. समझ में आया कि नहीं आया बोलो? LDX B possible, LDX D possible, LDX H not possible. Clear or not? हाँ बोलो। यस सर। तो LDX
B and LDXD, इन दोनों के बीच में कोई भी तुम यूज कर सकते हो। D करने से D रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस रहेगा उसी मेमोरी लोकेशन का कंटेंट आएगा एक्यूमुलेटर में, और B करने से BC रजिस्टर पेयर में जो है वो आएगा एक्यूमुलेटर में। मंजिता, एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। धीरे क्यों हो गया आवाज? सर इंस्ट्रक्शंस का आधा क्लास नहीं किए हैं तो वही दिक्कत हो रहा है समझने में थोड़ा। थोड़ा बहुत वीडियो दे दिया मंजिता, थोड़ा देखो, उसके बाद भी कोई किसी इंस्ट्रक्शंस का डाउट है हमको पूछो, हम 100 टाइम्स बोलेंगे। हर एक दिन यस पूछता सर। है, कुछ पिछला कुछ है तो बताओ। हर एक दिन पूछता है, और जितना दिन क्लास लेंगे उतना दिन पूछते ही जाएंगे, मगर क्लास खत्म होने के बाद हमारा ये भी नहीं मिलेगा तुमको। सर इसमें इंक्रीमेंट नहीं होगा? इंक्रीमेंट हो सकता है, इंक्रीमेंट करोगे तो INX भी करो, वो तो इंक्रीमेंट नहीं बोल रहे हैं हम। तो STX करने से क्या होगा सर? STX से D क्या होगा सर? बोलो। Copy the content of accumulator into the particular memory locations which is located by D register pair. Copy the content of accumulator into the particular memory location which is located by D register pair. Like, say before the instructions, accumulator have whatever it is have, this 12. DE is 8500. So 8500 is AB. So after the instructions, accumulator will be 12, D will be the unchanged, 85 and 00, and 8500H will be 12H. Is it clear or not? जस्ट जो STA का फंक्शंस क्या होता है, एक्यूमुलेटर से जाना, इधर में भी STAX का फंक्शन भी ऐसा ही है। X मतलब रजिस्टर पेयर होगा, देखो इसलिए रजिस्टर पेयर लगाया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आया कि सबको? यस यस सर। तो यस सर। चलो, अच्छा D में 8500 कैसे होगा? से कुछ भी हो सकता है डी में। D में 8500 कैसे हो सकता होगा, मतलब हम कैसे करें 8500? क्या इंस्ट्रक्शन है इसके लिए? अभी तो किया, HL में कैसे किया? सर LXID 8500। वेरी गुड, LXID, 8500H। क्यों पूछा? अभी एक प्रोग्राम देने वाला है, उसके लिए जरूरत पड़ेगा। चलो, राइट एन असेंबल लैंग्वेज प्रोग्राम। Write an assemble language program which is copy a block of data array. Which is? Copy a block of data array. Assuming length of the data array stored in 8400H. Assuming length of the data array stored in 8400H. Array starting from, sorry, input array starting from 8500H. Starting from 85.
8500H. Output data array will be stored from 8600H. Stored from, sir. हाँ, Stored from 8600H. (8600H) जो हम लिख रहे हैं लिख लो। Sir, what do you mean by array? सर अरे तो हैं? एक सीरीज वाला कुछ होता है। सी प्रोग्रामिंग वाला कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। Very good. Collection of similar data type. Collection of similar data type. The collection of similar data type, but store in consecutive memory location. Collection of similar data type and stored in consecutive memory location. Is it clear? Yes, sir. Is it clear? यस सर। देखो कंसेक्यूटिव मतलब हर एक दूसरे के बाद स्टोर होगा, और डेटा मतलब इधर इंटीजर सब डेटा होगा। 8400H इधर में कोई भी डेटा रह सकता है, मान के चलो इधर 5 है, इसका मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द डेटा, 5 डेटा को हमको कॉपी करना है इधर से इधर, 5 डेटा को इधर से इधर कॉपी करना है। इज इट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया बोलो? समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। ये जितना रहेगा उतना नंबर ऑफ डेटा कॉपी करना है फ्रॉम 8500 टू 8600। यही क्वेश्चंस में बोला है। 8400 में जो रहेगा उतना नंबर ऑफ डेटा कॉपी करना है फ्रॉम 8500 टू 8600। इधर 5 बोला है, जैसा ए बी सी डी ई एफ 75 9 सी, ये सारा का सारा इधर आ जाएगा। ए बी सी डी जैसे था, ई एफ 75 9 सी, इधर में जो डेटा रहेगा इधर में कॉपी करना है। ओके, इट्स क्लियर टू ऑल? समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। तो इसको कैसे करना है? ये डेटा पहले, ये जो डेटा पहले देखो, 2 मेमोरी लोकेशंस है। मैं पढ़ाया LDX STX, तो LDX STX से ही सोचो क्या होगा। बहुत सिंपल सा बात है। वेरी सिंपल वन, सोचो। बोलो, LDX STX से कैसे करेंगे ये कॉपी 8500 से 8600 में? समझ में नहीं आ रहा है? सर इसको हम BC में स्टोर करेंगे, इसको हम D में स्टोर करेंगे, हम LDX B करेंगे तो ये डेटा आ जाएगा एक्यूमुलेटर में।
देन STXD करेंगे तो ये एक्यूमुलेटर का डेटा चला जाएगा 8600 में। समझ में आया कि नहीं बोलो? सर 1 सेकंड। हमको ये डेटा को लेकर जाना है 8600 में, तो हम क्या करेंगे, BC में 8500 डाल देंगे, D में 8600 डाल देंगे। कैसे करके वो अभी बोला, LXI करके हो सकता है। LXI BC B, 8500, LXI D, 8600। तो इसके अंदर BC के अंदर 8500, D के अंदर 8600 स्टोर हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, LDAX B करेंगे तो क्या होगा, ये डेटा किधर आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। हाँ या ना में बोलो। यस सर। अभी इसके बाद हम STAX D करेंगे तो क्या होगा, ये डेटा इधर से इधर कॉपी हो जाएगा। एक्यूमुलेटर वाला जो डेटा हो एक्यूमुलेटर जाएगा से कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो जाएगा। D पेयर में 8600 था तो 8600 में मेमोरी लोकेशन में चला जाएगा, AB में चला जाएगा। यही तो समझाया मैंने ऊपर में। यस सर। ये देखो 12 इधर से इधर चला गया था, 12 इधर था, इधर से इधर चला गया, इसको डिलीट करके इधर से इधर चला जाएगा, एक्यूमुलेटर से इधर चला जाएगा। क्लियर? यस सर। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट वाला में कैसे करेंगे सर? INX B एंड सिमिलरली सर INX D। INX D। तो दोनों बार जाएगा, सेम प्रोसीड्यूर रिपीट करेंगे, फिर से हो जाएगा। ये कितना बार करना पड़ेगा, इधर जितना वैल्यू है 5 टाइम्स 5 है, ये 10 भी हो सकता है। तो इसको हमको एक रजिस्टर में रखना है। कौन सा रजिस्टर? BCDE यूज्ड हो रहा है, इन दोनों को हम नहीं ले सकते, तो H और L कोई भी रजिस्टर को ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? BC इधर यूज्ड हो रहा है, BC इसके लिए यूज्ड हो रहा है, D इसके लिए यूज्ड हो रहा है। तो BCD यूज नहीं कर सकते, सिर्फ तुम्हारा हाथ में भी रह गया H और L। एक्यूमुलेटर के छोड़ दो, क्योंकि एक्यूमुलेटर में भी इसमें यूज्ड हो रहा है। तो रजिस्टर बचा क्या, H और L। इन दोनों के बीच में किसी को, ये कोई भी रजिस्टर के अंदर इसको तुमको स्टोर करना है। इज इट क्लियर? बोले फिर से, समझ में आया? सर वन लास्ट टाइम सर। नो इश्यू। हाँ बोलो बबली। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ, BC में अंदर हम ये स्टोर किया, D के अंदर हम 8600 स्टोर किया। तो BC को इंक्रीज करना पड़ेगा, जैसे अभी बोला, D को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो BC ऑक्युपाइड बाय सम डेटा, D ऑक्युपाइड बाय सम डेटा, एंड एक्यूमुलेटर इंटरमीडिएट के हिसाब से काम करेगा। तो कितना बार करना है, कितना बार हमको ये प्रोसेस करना है, उसके लिए तो एक काउंटर रखना पड़ेगा, जिसको डिक्रीमेंट करते करते आएंगे। जैसे 5 बार एडिशन करना है तो 5 लिया था, उसके बाद डिक्रीमेंट करते करते आया। तो इसको भी ये 5 है, 10 है, जो भी है, तो उतना को हमको कोई ना कोई रजिस्टर में रखना पड़ेगा। अभी रजिस्टर हमारा हाथ में क्या रहा, और तो कोई रजिस्टर ही बचा नहीं। BC इधर यूज हो गया, D इधर यूज हो गया, एक्यूमुलेटर इधर यूज हो गया, तो बच गया सिर्फ H और L। तो H और L के बीच में कोई भी रजिस्टर के अंदर ये स्टोर करना पड़ेगा, राइट? तो कैसे क्या करेंगे देखो। फर्स्ट LDA 84008 मूव H, A। क्या होगा बोलो इसमें? पहले ये स्टेप समझो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम बोलेंगे। क्या होगा बोलो इसमें? सर 8400 में जो है वो एक्यूमुलेटर में जाएगा, एक्यूमुलेटर में जाएगा, और इसके बाद उसके बाद एक्यूमुलेटर से H रजिस्टर। मतलब हम बोल सकते हैं 8400 का कंटेंट अभी H में रहेगा। यस सर। यस सर। हम यही करने चाह रहा था, यही हम बोला तुम लोगों को।
जो 8400 का कंटेंट H और L में स्टोर करना पड़ेगा। उसमें इसलिए वो वाला चीज आप बोले थे ना, पॉइंट LDA H नॉट पॉसिबल, उस केस में LDA H नॉट पॉसिबल जो ना बताया ना ना गया। ना 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 HL के लिए तो M है ही, इसीलिए LDA H एंड STA H नहीं होता है, उसके लिए तो है ही, M तो है ही, इसीलिए इसके लिए अलग से है, ऐसा बात नहीं है। नेक्स्ट तो नेक्स्ट सर क्या? इसमें हाँ सर बोल। हाँ इसमें MVI H,05 भी तो कर सकते थे। एग्जैक्टली सर, मगर ये सर 05 कौन बोल दिया? ये तो हम पकड़ लिया, प्रोग्राम में बोला था, प्रोग्राम क्वेश्चंस में ये बोला है 05H। जब 5 नंबर को तुमको कॉपी करना है, किधर भी बोला है? देखो क्वेश्चन में। नहीं सर। इसीलिए तो नहीं कर पाया, बोल देता था जब 5 ही नंबर को कॉपी करना है तो हम इसे देखते ही नहीं थे, MVI H,05 करते थे। ओके सर। समझ में आया कि नहीं आया पंकज, बोलो। जी सर समझ गए। बोलते थे क्वेश्चंस में जब 5 नंबर को कॉपी करना है तो हमें सोचते ही नहीं थे, MVI H,05 करते थे। क्वेश्चन जो बोलेगा उसी के हिसाब से हमको प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। हम दे सकते थे मगर थोड़ा डिफिकल्ट भी तो देना पड़ेगा ना, एकदम जो पहला दिया वही बार बार देंगे तो क्या होगा, थोड़ा इधर उधर घुमाना पड़ेगा ना, तभी तो प्रोग्राम में तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट अभी क्या, BC में ये डालना पड़ेगा, D में A डालना पड़ेगा, मतलब BC में हमको स्टोर करना है 8500 एंड D में हमको स्टोर करना है 8600। कैसे होगा अभी बोला तुम लोग, बोलो। सर LDAX भी आउट बोलो। B,8500H। उसके बाद हो गया। अभी इस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट एक्यूमुलेटर में कैसे कॉपी करेंगे, मतलब ये वाला स्टेप, मतलब ये वाला स्टेप, ये भी कोई सर एक्यूमुलेटर LD वही L LD LDAX से LDAX B। उसके बाद सर इसको जाएंगे 8600 में कैसे, STAXD। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8500 का कंटेंट आ जाएगा एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर कंटेंट चला जाएगा D में। ओके नेक्स्ट सर, नेक्स्ट सर बोलो। DCRH DCRH, मगर उसका पहले कुछ काम है। नेक्स्ट टाइम जब एडिशन होगा, नेक्स्ट टाइम जब चेंज होगा तो कौन सा मेमोरी लोकेशन का कंटेंट करना पड़ेगा, 8500 का 8600 में हो गया, अभी जाना पड़ेगा 8501 से INXH होगा, INXH होगा, INXB होगा, INXB होगा। हेलो
हजारों झमेला है. Okay, is it clear to all? Yes, sir. सर नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा जो तुम लोग बोल रहा था, DC R H JNZ स्टार किधर स्टार होगा, LDAX में. इसके बाद क्या होगा, हर रिजल्ट स्टोर करना है. और क्या करना पड़ेगा, कुछ बचा है. ये जो लूप खत्म होगा तो देखो 85 का जीरो जितना नंबर रहेगा वो सब 8600 में कॉपी होते जाएगा. तो और रिजल्ट स्टोर करने का कुछ है ही नहीं. तो HLT प्रोग्राम खत्म. समझ में आया कि नहीं? हैं? समझ में आया कि नहीं? दीपक बोलो. दीपक कुछ सुनाई नहीं दे रहे. दीपक कुछ सुनाई नहीं दे रहे. सर इसका फर्स्ट पेज दिखाइए. कौन सा को? यही बोला था. ये प्रोग्राम का यस सर. इनपुट आउटपुट. दीपक तुम्हारा बात कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. इफ यू आर राइट डाउन द मैसेज इन चैट बॉक्स आई कैन रिप्लाई यू. तुम्हारा बात कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. तुम्हारा माइक्रोफोन शायद काम नहीं कर रहा है. थैंक यू दीपक. चलो आज तो और नहीं हो पाएगा, टाइम अप हो गया. फिर ट्यूसडे हम लोग बैठेंगे इसको लेकर. ट्यूसडे भी हम लोग कोशिश करेंगे प्रोग्राम. मगर बिफोर गोइंग टू द प्रोग्राम, देखो मैंने गूगल क्लासरूम में मैंने एक नोट्स दिया है, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस. उसको एक बार पढ़ लो. जितना सारा इंस्ट्रक्शंस दिया पढ़ लो. कोई में किसी में डाउट है, देखो हम शायद इसमें 10 इंस्ट्रक्शन मिस भी हो जाए. तुम लोगों का कुछ डाउट है तो लिख के हमको बताओ, जैसे सर ये इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आ रहा है, हम समझा देंगे. हम इतना इंस्ट्रक्शन समझा दिया, अभी तुम लोग जितना इंस्ट्रक्शन है सब तुम समझ में आ जाएगा. इसमें भी किसी का डाउट्स है तो हमको बोलो, हम आई विल बी टेक केयर ऑफ यू. उत्सव, Yes, sir. you know na? Yes, sir. Attendance part, sir. Anything else? Sir, video on YouTube. I will be given, but you have a job. Whatever I given the notes for all the instructions, you go one by one and you come up with a Tuesday with your one task. Means sir, I have a problem on this instruction, on that instruction, so I can explain you, na? Yes, sir. Will do, sir. It will be better, and I can explain the program, so it will be better to explain the program more. And if you able try to understand, if you have any kind of doubt, so that will be better, that you are unable to understand, so I can explain you. Okay, bye for today, and we will be meet again at Tuesday and 2 p.m. same time. Thank you, sir. Thank you Thank so you to much, all. sir. Thank you, sir. Thank you.